राधा। मुझे तो कई चीजें बड़ी विचित्र सी लगती हैं, पता नहीं आप लोगों को लगती कि नहीं लगती। हमारे लिए यानी सत्संगियों के लिए हमारे गुरु सब कुछ। सोच में कि मुझे उनकी आज्ञा का पालन करना होना चाहिए। उनकी आज्ञा में हम कितने रहते हैं, और अगर नहीं रहते हैं तो उसका परिणाम तो समझ तो आता ही होगा, सत्संग जो करते हैं उससे। क्या उससे भी भयभीत होने की हमें जरूरत नहीं होती कि डर के साथ कहीं ठिठकना, विचार होना, आज्ञा में ही रहूं। कब तक इस भवधार में बेढंगेपन से बहते ही रहेंगे? यानी हमें किनारा चाहिए ही नहीं। बड़ा ऐसा लगता है, न जाने किस तरह की सोच से हम लोग जुड़े हुए हैं कि संत मत को गहने का तात्पर्य ही हम लोगों के सोच में नहीं कि मुक्ति पाऊं, कि मालिक रायस्वी दयाल को पाऊं। महाराज की जो नए ग्रंथ, उनमें एक जगह मालिक ने बड़ा साधारण सा फॉर्मूला हमारे लिए दिया है, बड़ा साधारण सा। और ऐसा नहीं कि हमारी सोच से कि हम न समझ सकते हो, समझना चाहें तो, ना समझना ही नहीं चाहिए वहां तो साधारण क्या, और इजी से इजी बात को भी हमें नहीं मानना तो नहीं मानते। ढंग तो ऐसा ही लगता है मुझको तो। जैसे मालिक ने दिया है कर्मों से खुद की संभाल के लिए कि दूसरों के साथ वैसा बर्ताव करो जैसा खुद के प्रति चाहते हो। एक शब्द है, एक वाक्य है। इस एक वाक्य को आप अपनी जिंदगी में सेट कर लो, आपसे गलत कर्म कभी बनेंगे ही नहीं, गारंटेड। पढ़ा होगा ना, दिया हुआ है, क्या हम फॉलो करते हैं, मानते हैं इसको, बात को? नहीं मानते तो आखिर क्यों? सीधा जवाब मुझको दे दो हर कोई कि इसलिए नहीं मानता। फॉर्मूला तो एक ही अप्लाई होगा। सब में एक एक आत्मा है जो मालिक की अंश है, सब में एक एक मन है जो फील लेता है, जैसा हम में वैसा और किसी में। किसी के प्रति मान लो हम दुर्व्यवहार करते हैं, पहले विचार कर लो कि मेरे को दुर्व्यवहार पसंद आता है। अगर अंतर से आवे नहीं, मुझे तो नहीं आता,
तो मुझे दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करने का हक कैसे? कोई आज मुझको 2 गाली दे के जावे, मुझे कैसा लगता है? दिल दुखता है। मैं किसी को 2 गाली दूं, उसको आप कैसे सही ठहरा लेते हो? किसी का आप मान लो लोभ के वश में किसी का कुछ भी हड़प लेते हो, विचार करो अगर मेरा कोई छीन ले मुझे कैसा लगे? अगर मुझको कुछ अजीब लगता है, मेरे को तकलीफ होती है, सामने वाले को भी ऐसा ही लगेगा। उसमें भी आत्मा है, उसमें भी मन है। ये सोच हमें क्यों नहीं होनी चाहिए? ये जीवन का ढंग ही तो मालिक ने बताया हमारे लिए। क्यों नहीं मानते? बता तो दो, एक जन कोई भी बताओ। कोई अगर गलती करता है हम उसकी ठुकाई पिटाई कर देते हैं। हम गलतियां नहीं करते, कोई आकर हमारी ठुकाई पिटाई करे हमें कैसा लगेगा? जैसा हमें लगेगा वैसा दूसरे को भी लगता होगा। और ये मंडल तो कर्मों का है, जैसा करो वैसा भरो। कहीं समझने की जरूरत नहीं। जब तक कर्मों में ही नहीं समझेंगे, परमार्थ में रुचि, परमार्थ की दृढ़ता, ये हमसे कैसे होगी? क्योंकि कर्म तो हमें दूसरी तरफ घसीटेंगे, जो कि हो रहा है। कारण हम तलाशना ही नहीं चाहते। इसी तरीके से जिनको हम विकार कहते हैं, शब्द ऐसा है कि नाम से ही अंतर से नफरत होती है। उससे जुड़ने की कैसी इच्छा होनी चाहिए हमारी? बताइए थोड़ा सा। जानते हैं, ऐसा नहीं कि हमें समझ नहीं हो, बड़े समझदार हैं, बल्कि दुनियादारों से तो न जाने 4 गुना 10 गुना 20 गुना ज्यादा समझदार हैं। लेकिन समझ को खुद पर अप्लाई नहीं करते, दूसरों को ज्ञान देने में हमेशा तत्पर रहते हैं। वही अगर खुद के साथ जोड़ लो तो जीवन सफल न हो जाए। जैसे मान लो एक छोटी सी बात, गुस्सा। इसे कोई भी सही नहीं ठहराएगा कि आप गुस्सा करना अच्छी बात है। मैं क्यों करता हूं? फिर खुद से सवाल किया आज तक? जहां हमारे में क्रोध का समावेश, वहां अकल पे ताला लग जाता है। इंसान को होश ही नहीं होता उस समय कि वो क्या बक रहा है, क्या कर रहा है। मानते हो इस बात को? फिर भी हमें उस परिस्थिति में घुस जाना, यानी बिना अकल के कोई भी लफ्ज, कोई भी कर्म, कितनी
पतित अवस्था में हम खुद को ला खड़ा करते हैं। जैसे सोचो, हम लोगों की जो बीमारियां आती हैं, सीधी सी बात, शरीर में विकार का समावेश वही बीमारी का रूप लेती है। चाहे वो बुखार हो, चाहे मान लो अपने पित्त ज्यादा हो जाता हो, चाहे कुछ और हो जाता हो, विकार का समावेश है ना। हमारे जीवन में इन विकारों का समावेश हमारे लिए जन्म मरण का रोग लग जाता है। शरीर के विकारों का दोष तो मान लो डॉक्टर की दवाइयां काम करती हैं, उनसे उसको दूर किया जाता है। और जिंदगी में इन विकारों के समावेश से जो जन्म मरण का रोग लगता है, उसका निदान सिवाय संतों के और किसी के पास नहीं। जैसे डॉक्टर हमारे विकारों को दूर औषधि, परहेज, ये हमें फॉलो करना होता है तो हमारा मर्ज दूर होता है, यानी विकार हमसे अलग होते हैं, शरीर वापस तंदुरुस्त हो जाता है। ऐसे जो हमारे जीवन जन्म मरण का रोग, संतों की नसीहत, जो फॉर्मूला जैसा बताया जाए वैसा अनुसरण करना, तो जन्म मरण से हमारी छुट्टी होगी। अगर उसको फॉलो ही नहीं करते, डॉक्टर कहता है ठंडा मत खाना, डॉक्टर बोलता है तली भुनी चीज मत खाना, और हम ठंडा खाएंगे, तली भुनी खाएंगे, कभी आपकी बीमारी दूर होगी? बल्कि रोग और बढ़ता है। ऐसी जन्म मरण से अलग हटाने के लिए संतों ने जो हमें सीख दी, अगर हम उनका अनुसरण नहीं करते, उनको फॉलो नहीं करते हैं और धारणा बनाते हैं हमारी तो छुटकारा, बस ये संतों की बात को पकड़ो 4 जन्म में तो हो ही जाएगा, मानोगे तो हो जाएगा, नहीं मानोगे तो शायद कि 400 जन्म में भी नहीं होने वाला। भ्रांति में मत रहो। बीमारियां उनकी ठीक होती हैं जो डॉक्टर की, संतों की बात को अनुसरण करते हैं, फॉलो करते हैं। हम लोग कैसे अंधे दिमाग वाले हो गए, अपनी सोच उपजा लेते हैं, कुछ भी करो मालिक को तो हमें ले जाना ही होगा, मालिक को तो बस 4 जन्म में बांध दिया गया कि हमें तो यहां से वहां पहुंचाएंगी। ऐसे नहीं होता बेटा लोग। उसके लिए खुद को कहीं अंतर से ठोस बनना पड़ता है, सोच की दृढ़ता लेनी पड़ती है। क्या अब मुझको ऐसा जीवन जीना है, ऐसे कर्म करने हैं, भक्ति से जुड़ना है, पाइए आप मुक्ति फल। कहां आपको बंदिश की जाती है, लेकिन हम कहीं कुछ करेंगे ही, जैसा ढंग हमारा तो वैसा ही हमारा जीवन, तो उसका परिणाम तो आज तक जो हमारे साथ जुड़ा हुआ, आइंदा के लिए भी वही जुड़ा रहेगा। और फिर आप दोष दोगे संतों को, संत मत रहे श्री मत को, तो वो हमारे लिए उपयुक्त नहीं होता। एक फॉर्मूला दिमाग में जैसा कहा सेट कर लो, कर्मों से छुटकारा, कि दूसरों के साथ वैसा बर्ताव करो जैसा खुद के साथ चाहते हो। एक दिन आज के दिन में आप करके देखो, आपको लगेगा मेरा आज का दिन द बेस्ट। किसी से आप झमेला नहीं करोगे, कोई आपसे झमेला नहीं करेगा,
किसी के लिए आप भला करोगे, उसकी दुआएं आपके साथ जुड़ेंगी, आपको उसकी अंतर खुशी महसूस होगी। किसी को आप खुशी दोगे, हंसाओगे, आपको अंतर से खुशी होगी। और मान लो कोई आ भी गया मेरे साथ माहौल ऐसा कि आकर के उसने कुछ खरी खोटी, थोड़ी सी मुस्कुराहट दे दो, कुछ पैसे नहीं लगते। देखो थोड़ी देर की उसकी बक 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 के बाद में उसका ढंग कैसे बदलता है। वही बंदा आपसे प्यार मोहब्बत से बात करेगा, क्षमा याचना करेगा, लौट जाएगा। ढालना तो खुद को है। पीछे भी सत्संग बात हुई, हम दूसरे के ऊपर अपनी जोर आजमाइश नहीं कर सकते कि मैं उसको बदलूं, उसको ऐसा करूं। लगे हुए उसी में। अगर यही सोच खुद के ऊपर डाल लो, मुझे खुद को सुधारना, खुद पे अपना हक है, चाहो जिस ढांचे में ढल सकते हो, अपने लिए फॉर्मूला अप्लाई करो। और खुद भले तो जग भला। अपने आप दुनिया हमारे से सही ढंग से बर्ताव करेगी, मतलब भर की बात करेगी। नहीं तो अपने अपने रंग और ढंग में दुनिया रहे, मैं अपने रंग और ढंग में मालिक की भक्ति में, मालिक की याद से जुड़ा रहूं। मेरे लिए तो यही बेहतर है सत्संगी होने के नाते। ये सोच आप अपने से जोड़ो, देखो जीवन कैसा ऊंचाई की तरफ उठता चला जाएगा। यानी सीधे शब्दों में कहो, जीते जी अपनी मुक्ति का साधन सामने दिखने लग जाएगा कि आज मेरे से ये छूटा, आज मेरे से ये छूटा, ये छूटा, ये छूटा, हल्का हो गया। चाहना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। थोती थोती बातें करने से और झूठा झूठा ज्ञान अंतर संभाल लेने से मुक्ति नहीं। सबकी घटती है और उससे सीख लेने में खुद का जीवन सुधर सकता है। मान लो आज इनको कोई वक्त की जरूरत पड़ी आपकी, ये आपके पास मदद के लिए आए, आपने इसकी मदद करी। जीवन है, कभी भी आपके साथ भी कोई जरूरत महसूस हो सकती है। आप कोई विपत्ति में गिरे हो, आप फिर इनके पास जाओगे, ये कभी आपकी मदद करने से मना कर सकते हैं? अब उस वक्त ये आपके पास है, आपने इनकी मदद से इनकार कर दिया। पहली बात तो आप सोच भी नहीं सकोगे कि मैं उसके पास मदद के लिए जाऊं, क्यों कदम अपने आप ही अपनी सोच से जुड़ करके पीछे आ जाते हैं। और फिर मान लो कहीं हर तरफ से व्यवस्था, लाचारी, चले भी जाओगे तो सीधे सीधे दो टूक शब्द सुनने को मिलेंगे। जब मैं आया था तब क्या हुआ था, जा यहां से। क्यों ऐसा करते हो? जैसा खुद की नहीं चाहते वैसे दूसरे के साथ करो ना। यही इसी को कहते हैं तालमेल। आज मान लो हम लोग जैसे बिजनेस करते हैं, रुपयों का लेन देन होता है। आज हमारे पड़ोसियों को भी मान लो 5,000 की दरकार पड़ गई, एक बार 5,000 देना, हमने उसको 2% सा जवाब दे दिया, नहीं है मेरे पास, कल मेरे को जरूरत पड़ेगी, मैं उसके पास जाऊंगा आशा रख के कि वो मुझे देगा। टका सा जवाब लेना तो जाओ। ये तो जीवन ऐसा ही है।
इसलिए संतों के शब्द इतने परफेक्ट हैं कि जिसमें कहीं आप एक सोच की एक सूत्र भी कहीं अलग हेर फेर करके नहीं बता सकते। इससे सहज जीवन जीने की सोच और क्या दी जा सकती है। मैं चाहता हूं मेरी निजी लाइफ में कोई डिस्टर्ब ना करे, तो आप दूसरी लाइफ में डिस्टर्ब मत करो, आपके पास कोई डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। सीधी सिंपल सीधी एकदम बातें हैं ये, और ये क्यों नहीं अपनाना चाहिए अपने जीवन को आनंदमय बनाने के लिए, यूं हल्का फुल्का बनाने के लिए। अब जब जीवन में कुछ भी यूं को उथल पुथल नहीं होगी, इसका दूसरा परिणाम सीधा सा मालिक की भक्ति करने में कोई अड़चन नहीं आएगी। दिमाग में चूंकि राग द्वेष, किसी की यूं को बदले की भावना जब कुछ नहीं रहेगी, अंतर से नाम अपने आप आएगा। यानी वहां नाम से कनेक्टिविटी हमारी बढ़ती चली जाएगी। ये हमें जीवन की ऊंचाई नहीं देगा। सीधी सी बात, हम कहीं जड़ जगह तो आते नहीं, चेतन जगह आते हैं। जड़ जगहों में जाओ, कोई आपको समझाने वाला, बताने वाला, बुझाने वाला ही नहीं मिलता। जैसा मैंने देखा है दुनिया के रंग और ढंग, जहां सत्ताधार नहीं वहां पर मान लो बोलते सत्संग भी होती है, मान लो वहां पर ग्रंथों का अध्ययन भी होता है, लेकिन एक टेक के साथ मान लो कोई हनुमान चालीसा खोल के बैठ गया, कोई रामायण खोल के बैठ गया, कोई गीता खोल के बैठ गया, कोई ग्रंथ साहब खोल के बैठ गया, चाहे आज स्वामी जी महाराज की वाणियां खोल के बैठ गया। उन्हें पढ़ना है, उन्हें सुनाना है। बंदे का कैसे भला हो, इससे कोई किसी को सरोकार नहीं। ये है और थोड़ों की बातें। लेकिन जहां सत्ताधार, वहां पे नित्य में हमारे अंतर से जुड़ी हुई, हमारी परिस्थितियों से जुड़ी हुई एक एक मुद्दे के ऊपर चर्चा होती है, जिससे हमारी समझ वहां जुड़ती है कि यार मेरा व्यवहार तो सही में ऐसा है, चलो आज से ऐसा नहीं, मैं ऐसा ही करूं। आपका जीवन सुधार के रास्ते आ जाता है। कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमें खुद को पता नहीं होती, हम वो निरंतर में करते चले जाते हैं। सत्संग में जब उस चीज का खुलासा होता है तब उसको रियलाइज होता है, यार ये बात तो है मेरे जीवन में, इससे मेरा नुकसान हो रहा था, समझ आती है। हम उस समय से अपने आप को निकाल लेते हैं। अब ये चीजें तो जब तक खुद की चाहना ही नहीं होगी तब तक उसको न तो तवज्जो से सुनते हैं और न ही उससे अपनी सुधार के लिए अपने आप को दृढ़ करते हैं। और ऐसों का जीवन वैसा का वैसा, और परिणाम भी उसका वैसा का वैसा ही, यानी 84 लाख योनियों के बर्मन में है। यहां तो जिसने सत्संग के वचनों को उधारा, अपनी जिंदगी को सुधार के स्वरूप में लिया, परमार्थ की चाहत उसके लिए सर्वोपरि हुई, उसके लिए मुक्ति का रास्ता खुल जाता है। इसलिए समझ के साथ जैसी बात हो रही थी, विवेक को चेतन कीजिए, खुद का हित साधिए, ये स्वार्थ, ये अपनी सोच सबसे पीछा छुड़ा गए, कोई काम की नहीं है, सब बेकाम के जो हमें 84 भेजती हैं। मुक्ति चाहिए तो संतों की बातों से खुद को जोड़िए, वही अपने हित की हैं और उसी से हमारा जीवन सफल होगा। जब भटकी मैं
सीधे से कर्मों के हिसाब से सोच। अगर आप सिर्फ पाने की अभिलाषा रखते हो, निश्चित तौर से आप खोटे कर्मों से जुड़ते चले जाओगे। पाने की जगह देने की अभिलाषा अंतर से जोड़ लो। आपसे शुभ कर्मों का प्रवाह होता चला जाएगा, जीवन से निर्वाह हो जाएगा। हमेशा मन से चाहते हैं मेरे लिए कोई दुआ करे, हमेशा मन से चाहते हैं मुझे कोई खुशी दे। अरे सिर्फ पाने की अभिलाषा रखो, किसी को खुशी दो ना, किसी के लिए दुआ करो ना। आपको मोहताज नहीं होना पड़ेगा। ऑटोमेटिक रिटर्न में ये आपके लिए गिफ्ट के बतौर आएंगे। किसी की आप सेवा शुश्रूषा करो ना, चाहते हो सब मेरी सेवा करें। अगर करोगे तो आपको सेवा के लिए किसी के लिए हाथ नहीं पसारना पड़ेगा कि कोई मेरी सेवा करे। ये दुनिया आपके आगे पीछे यूं घूमेगी। और ये जो देने की सोच, हम सत्संग में नहीं होंगे तो किन में होंगे? क्योंकि ये दुनिया है, यानी जो दुनियादार है वो तो माया के दीवाने, हम तो मालिक के दीवाने। जो माया के दीवाने वो लेने की चाह रखते हैं, हम तो मालिक के दीवाने। हमें तो देने की चाह होनी चाहिए कि हमें मालिक की तरफ से इतना कुछ मिलता, उसको बांटे लोगों को। ये अंतर से यूं को एक एक हमारा परमाणु परिवर्तित होना चाहिए। संतों का प्रभाव, अपने जीवन का उत्थान, लोगों में उसका प्रभाव। और देखो, ऐसा कहा जाता है मालिक अगर कोई उसके बंदों को, मान लो किसी को दुआ सलाम करता है, किसी की सेवा करता है, ऑटोमेटिक मालिक प्रभावित होता है। किसी गरीब जरूरतमंद की आप सेवा करो, सच्ची मालिक की भक्ति तो वो होती है, भगवान की भक्ति। हर वक्त अपनी कोई मेरी सेवा करे, कोई मुझे ला के देवे, कोई मुझको धन दे जावे, कोई मुझको ये दे जावे। क्यों खुद को भिखारी बना रखे हो? भिखारी तो पात्र लेके बैठता है कि कोई कुछ दे जावे। हम मालिक की शरणागत हुए, इतनी कुछ मालिक की तरफ से हमारे ऊपर रहमत गिरती है, उसको तकसीम करो, लोगों में बांटो। अंतर की खुशियां, मालिक की अच्छी अच्छी सोच, और जितनी अंतर से अपने कर्मों का सुधार, उत्थान, इससे दुनिया को जोड़ो। अपने आप देखो, हर वक्त मन इतना प्रफुल्लित रहेगा। अंतर से कोई भी कर्म करते अपने आप देखो, नाम हमारे साथ जुड़ जाएगा। और ये सब प्रक्रियाओं से अपने आप हम मालिक से जुड़ जाते हैं। लेकिन ये सोच तो तभी आएगी जब ये सोचोगे कि मेरे साथ ऐसा हो, अपने आप दूसरों के साथ वैसा करो। राधा बार बार